पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र सृजन यादव, आप साधारण मंत्री मंच पर आइए और हमारे विधायक जी मेडल पहना करके और प्रमाण पत्र दे करके भारतीय रेड क्रॉस से आपका स्वागत करेंगे। भाषा प्रतियोगिता में सेंट जेवियर्स स्कूल की पला कैटेगरी आपसे अनुरोध है कि कैसी तरह में आप आ जाए। इसी क्रम में सेंट जेवियर्स स्कूल की अश्रुत यादव, सारा मंत्री मंच पर आइए। अश्रुत यादव भाषा प्रतियोगिता के अगले विजेता सेंट जेवियर्स स्कूल सागंज के प्रज्ञा, सारा मंत्री मंच पर आइए। प्रज्ञा जी हमारे इस क्रम के 16वें विजेता सारा मंत्री हैं सेंट जेवियर्स स्कूल की अंजलि यादव। आप लोगों से अनुरोध है कृपया बच्चों का तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करिए। तालियां बजाने में कंजूसी ना करें। समारोह में तालियां बजाना जरूरी है, नहीं तो बाद का कार्यक्रम आप जानते ही हैं क्या होता है। उमेश पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र उमेश साधारण मंत्री हैं और सबसे अंत में सेंट जेवियर्स स्कूल सागंज की प्रतीक्षा त्रिपाठी, साधारण मंत्री मंच पर। इस कार्यक्रम की अंतिम विजेता प्रतीक्षा त्रिपाठी हमारे सीनियर टीएम श्री कृष्ण मुरारी जी के निर्देशन में और रमेश सिंह जी विधायक के कर्तव्यों द्वारा ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न होता है। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और मैं चाहूंगा कि आज इस अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत केवल एक मिनट के संक्षिप्त संबोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा सागंज नगर पालिका। बहुत अच्छा लाई है, बहुत अच्छी लाई है और सभी का कल्याण हो रहा है। इसमें तो एससी और ओबीसी इसमें ज़्यादा लाभ वही लोग पा रहे हैं। आपने उनके बारे में सोचा? अभी तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था पिछले सबके बारे में। आपने ये मुख्यमंत्रीगण नरेंद्र मोदी ने वीडियो राज्य मंत्रिमंडल के भारत स्टेशन मंत्री योजना को किया लॉन्च। भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशन अन्य सभी महानुभाव की आधारशिला। और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जौनपुर के 3 स्टेशनों का पुनर्विकास होना है, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ और जौनपुर जंक्शन शामिल है। कदम बढ़ा रहा भारत रेलवे स्टेशन पर आयोजित पीएम मोदी अपने अमृत काल के प्रारंभ में रमेश सिंह समेत भारी संख्या में नई ऊर्जा है, इस मौके पर नई पीएम प्रेरणा मोदी ने है, वर्चुअल संबोधित करते हुए नए कहा कि विकसित संकल्प होने के है। लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा इसी भारत आलोक अपने में अमृत काल के प्रारंभ में आज नई ऊर्जा परिणाम भारतीय रेल के इतिहास में भारतीय भी रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। शुरुआत हो रही। करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत भारत के रेलवे करीब स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे और उनका 1300 प्रमुख पुनर्विकास रेलवे आधुनिकता के स्टेशन साथ होगा। अब उन्होंने आगे कहा कि इससे अमृत देश के सभी भारत राज्यों को लाभ आज मिलेगा। उत्तर प्रदेश में करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। शुरू हो रहा। उन्होंने रेल मंत्रालय की सराहना की और देशवासियों को बधाई अमृत दी। भारत स्टेशन कार्यक्रम में उपस्थित विधायक नवनिर्माण रमेश पर सिंह ने मोदी सरकार की करीब उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि 25,000 जौनपुर के अन्य रेलवे करोड़ स्टेशन रुपए खर्च एयरपोर्ट किए के जाएंगे। तर्ज पर बनने जा रहा है और आप यात्रियों को कल्पना हर कर सकते सुविधा हैं। उपलब्ध होगी। ये इस देश अवसर पर के नगर विधायक इसके लिए शाहगंज करीब रमेश सिंह ने रेलवे 4,500 विभाग द्वारा आयोजित करोड़ प्रतियोगिता रुपए में की स्थान प्राप्त 55 छात्र अमृत स्टेशन छात्राओं को को विकसित किया है। प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, राजस्थान के भी जिसमें नगर का सेंट 55 रेलवे जेवियर्स स्कूल, स्टेशन पब्लिक इंटर कॉलेज, अमृत भारत सेंट स्टेशन थॉमस बनेंगे। इंटर कॉलेज आदि शामिल हैं।
शाहगंज रेलवे स्टेशन समारोह को सफल बनाने में अंकित कुमार एडीएम जौनपुर, सीनियर डीएमएम कृष्ण मुरारी, स्टेशन अधीक्षक वीके नायर, स्टेशन मास्टर नवीन कुमार, मुख्य मार्ग अधीक्षक संतोष कुमार, कोचिंग सुपरवाइजर अशोक कुमार सिंह, आरपीएफ प्रभारी अनूप सिन्हा, जीआरपी प्रभारी टीटी गुरेन, जेई विकास आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में जुड़े महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर, माननीय सांसद, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण, पद्म पुरस्कार विजेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, रेल परिवार के सभी अधिकारी, आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग बड़े उत्साह के साथ शाहगंज विधानसभा और नगर के वासी शाहगंज रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि शाहगंज का जो रेलवे स्टेशन ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ स्टेशन था और भारत को आज़ाद हुए लगभग 70 साल बीत गया, लेकिन इस स्टेशन की सुधि किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लिया। और हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री रमेश सिंह जी को, अपनी सांसद सीमा द्विवेदी जी को और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को, और खास करके भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि 508 स्टेशनों में शाहगंज का नाम उन्होंने डालकर शाहगंज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, शाहगंज के युवाओं के भविष्य को रोजगार परक और विकास की सुविधा देने के लिए शाहगंज को जो चिन्हित किया है 20 करोड़ 30 लाख रुपए का धन आवंटित करके शाहगंज का सम्मान बढ़ाया है। मैं शाहगंज नगर और विधानसभा की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने शाहगंज के लिए एक बहुत बड़ा विकास परक और ऐतिहासिक काम करके शाहगंज की जनता को अवगत किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप शाहगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुई हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था बहुत ही सराहनीय है और हमारे शाहगंज की जनता के लिए, आसपास के जनपद के चारों ओर जनपद के सभी लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही ये संभव था, ये संभव हुआ है और हमारी जनता बहुत खुश है, जिसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज शाहगंज रेलवे जंक्शन के पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में? कितना उत्साहित हैं आप? इस कार्यक्रम से बहुत खुशी हुई। हमारे आसपास के नागरिकों के लिए बड़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अमृत योजना के तहत आदरणीय मोदी जी ने इस स्टेशन का 20 करोड़ रुपये दे करके जीर्णोद्धार कराने का काम किया है और ये स्टेशन नए करके बनाया जाएगा। जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे उस चीज़ को हमारे मोदी जी ने साकार किया है। ये स्टेशन एयरपोर्ट की तरफ पर बनेगा, सभी सुविधाओं से लैस रहेगा और आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सुविधाएँ प्राप्त होंगी। इन सुविधाओं को और ऐसी योजना देने के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।
स्टेशनों को लेकर जो है पुनर्विकास काम कर चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज बहुत शुभ दिन है। आज माननीय मोदी जी ने अपने वर्चुअल स्पीच के माध्यम से अपने जनपद के 3 जंगही, जौनपुर और शाहगंज स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए बहुत अच्छा फंड दिया है। और इसके माध्यम से जो मध्यमवर्गीय परिवार है, जो सपने देखते हैं कि हम कभी अच्छे जगह जा सकें और अच्छी व्यवस्थाओं देख सकें, वो व्यवस्था आपको यहाँ पर ठादर पर देखने को मिलेगी। जैसा बताया उन्होंने कि एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएँ हम इन स्टेशनों को देने वाले हैं। निश्चित ही आज की डेट में जितने भी हमारे मध्यमवर्गीय फैमिली हैं, गरीब तबके हैं, उनकी सारी सुविधाएं हम यहाँ देने वाले हैं। यात्रियों को कितना बेनिफिट होगा तो स्टेशन बन जाएगा तो, और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि व्यापार और यात्रियों के लिए, यात्रियों में जैसे देखें जो बुजुर्ग हैं उनके लिए स्टेशन की व्यवस्था दी जा रही है। व्यापार स्पीड बढ़ जाती है, जब कार्य होते तो स्पीड बढ़ जाते हैं, ऐसा देखने को मिलेगा। जब इतनी अच्छी सुविधाएं हम मुहैया कराएंगे तो सबका जुड़ाव इससे होगा। जैसा मोदी ने कहा कि ये परिवार को जोड़ने का भी काम करती है। दूर दूर के लोग रेलवे से सफ़र करके एक दूसरे से जुड़ते हैं। ऐसे में यह बहुत अच्छी व्यवस्था देने वाले हैं अपने, और मैं बधाई पेश करूँगा माननीय मोदी जी को। 508 स्टेशनों का आज उन्होंने पुनर्विकास का कदम दिया है और इसके लिए बधाई। रुपेश है। आप शाहगंज जंक्शन रेलवे के पुनर्विकास शिलान्यास कार्यक्रम में आज सम्मिलित हुए हैं। कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कहना इस कार्यक्रम को लेकर, कितना उत्साहित हैं? कई दशकों से उपेक्षित शाहगंज जंक्शन और शाहगंज नगर कई दशकों से उपेक्षित रहा। इसमें विशेष योगदान हमारी निवर्तमान चेयरमैन श्रीमती गीता प्रदीप जायसवाल जी, वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित श्री रमेश सिंह जी का और सीमा द्विवेदी जी के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है कि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ शाहगंज की जनता और आसपास के जनपदों के जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाई है, जिसके अंतर्गत आज यह शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम गीता जायसवाल जी को, रमेश सिंह जी को, सीमा द्विवेदी जी सहित सुनील वैष्णव सहित माननीय प्रधानमंत्री को, शाहगंज नगर की जनता और अन्य जनपदों की जनता का मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं, और अपने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूं कि शाहगंज की विकास के लिए वो सतत बाईपास, चाहे अग्निशमन सेवा केंद्र और तमाम जो उपेक्षित हैं, कई वर्षों से उपेक्षित हैं, जो यहाँ नहीं है, उसे उपलब्ध करावे और शाहगंज को जिला बनाने के लिए सतत प्रयास करे। शाहगंज बहुत ही उपेक्षित रहा है। अपने जनप्रतिनिधि पूर्व में जो भी होते रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह उपेक्षा की है, और यह जो मंत्रिमंडल है और जो नया कार्यकारिणी है, इससे मैं अपेक्षा करूंगा कि यह लोग इसी तरह, जिस तरह आज शाहगंज जंक्शन का या बाईपास का या अग्निशमन का जो कार्य किया है, इसी तरह सतत प्रयास करके 2027 तक शाहगंज को प्रदेश के टॉप 5 में इसका स्थान दिलाने का कष्ट धन्यवाद देता हूँ। अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ हो चुका है। शाहगंज जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद देते हुए कि आपने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया, व्यवस्था में लगे हुए हमारे हार्दिक धन्यवाद। विदाई कैसा प्रोग्राम रहा, कैसे क्या है? देखिए, अमृत भारत योजना के अंतर्गत शाहगंज स्टेशन का चयन हुआ है। पूरे देश में करीबन 508 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत शाहगंज रेलवे स्टेशन एक व्यापक रूप में एयरपोर्ट की तर्ज पे इसका विकास होने जा रहा है, और सुदृढ़
यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, हमारे विकलांग भाइयों और बहनों के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था, मतलब जिस तर्ज पे आपका एयरपोर्ट रहता है उसी तर्ज पे साहगंज रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से वंदन। पीएम मोदी ने वर्चुअल जो है लोग संबोधित किया, क्या कहेंगे? कितने रेलवे स्टेशन जौनपुर जनपद में है अब तक? टोटल देखिए हमारे जनपद में टोटल कुल 37 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जंगही, जौनपुर और साहगंज, और ये तीनों रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। रेलवे स्टेशन देखिए, रेलवे में वही व्यक्ति चलता है जो आम जनमानस होता है, जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं। हर एक व्यक्ति फ्लाइट से नहीं जा सकता है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करके सारी सुविधाओं से रेलवे स्टेशन को लैस किया जाए। धन्यवाद। देखिए, अमृत भारत योजना के अंतर्गत साहगंज स्टेशन का चयन हुआ है। पूरे देश में करीबन 508 रेलवे स्टेशनों का चयन हुआ है, जिसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत साहगंज रेलवे स्टेशन एक व्यापक रूप में एयरपोर्ट की तर्ज पे इसका विकास होने जा रहा है और सुदृढ़ यहाँ पार्किंग की व्यवस्था, वेटिंग रूम की व्यवस्था, हमारे विकलांग भाइयों और बहनों के लिए एस्केलेटर की व्यवस्था, मतलब जिस तर्ज पे आपका एयरपोर्ट रहता है उसी तर्ज पे साहगंज रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। मोदी ने वर्चुअल जो है लोग संबोधित किया, क्या कहेंगे? कितने रेलवे स्टेशन जौनपुर जनपद में है? टोटल देखिए हमारे जनपद में टोटल कुल 37 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से 3 रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है, जंगही, जौनपुर और साहगंज, और ये तीनों रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। रेलवे स्टेशन देखिए, रेलवे में वही व्यक्ति चलता है जो आम जनमानस होता है, जो मध्यवर्गीय लोग होते हैं। हर एक व्यक्ति फ्लाइट से नहीं जा सकता है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि एयरपोर्ट की तर्ज पे रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार करके सारी सुविधाओं से रेलवे स्टेशन को लैस किया जाए। की दिव्य व्यवस्था है, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। आने वाले समय में यहाँ आप देखेंगे कि मिनी मार्ट की तरह उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, एस्केलेटर की व्यवस्था दी गई है, सारी व्यवस्थाओं से। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक रेलवे स्टेशन, ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे बसें हो गई और टैक्सी हो गई, रिक्शा हो गए, ये इसकी कनेक्टिविटी हर एक जगह से रहेगी। एक अन्य सवाल जनता के मन में गुज रहा है, जो बस स्टेशन का जी, उसका शायद पैसा पास हुआ, क्या हुआ अभी तक? पैसा उसका पास हो गया, टेंडर के लिए रुके थे। मुझे लगता है कि यही सत्र में उसका टेंडर हो जाएगा, काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। यहाँ स्टेशन बड़ा ही इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अब तक जो भी स्टेशन अधीक्षक आए, बहुत ही यहाँ गलत तरीके से धन आया और निर्गत किया गया, उसका उपयोग नहीं ढंग से हुआ। स्टेशन अधीक्षक की बड़ी शिकायत रहती है साफ सफाई अन्य व्यवस्थाओं को लेकर, क्या इसमें सुधार होगा? जरूर सुधार होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो स्टेशन का चयन हुआ है, ये एक अति आधुनिक स्टेशन यहाँ बनने जा रहा है। और जो शिकायतें जो आप मुझे बता रहे हैं, ये पहले की सरकारों में धन के अभाव के नाते, और साहगंज देखिए ये भले ही ये अयोध्या और बनारस के बीच में पड़ता है। एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है, एक तरफ प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, और बीच में साहगंज एकदम बीच मध्य में पड़ता है। और यहाँ ये रेलवे स्टेशन से करीबन 4 जिलों को लाभ मिलता है। एक अंबेडकर नगर के भी प्रवासी यहाँ उतरते हैं, सुल्तानपुर के यहीं उतरते हैं, ये आजमगढ़ भी यहीं उतरते हैं, और जौनपुर के लोगों को भी लाभ मिलता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बनारस के बाद साहगंज ही सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से उपजाऊ रूप से इसको स्टेशन माना जाता है। हमारे व्यापारी भाइयों का दूसरी सबसे बड़ी गला मंडी अगर कहीं है तो ये साहगंज में है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो ट्रेनें पहले, जो मालगाड़ी पहले 72 घंटे में अपने निश्चित स्थान पे पहुंचती थी, आज की तारीख में मात्र 24 घंटे में पहुंच रही है, रेलवे कनेक्टिविटी के नाते। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे व्यापारी भाइयों को और आम जनमानस को, हमारे देवकुल जनता को साहगंज रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार जिस दिन हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने जाएगा। धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी
अमृत महोत्सव विधायक जी के एक सवाल अवसर हो रहा पर है। विधायक रमेश सिंह ये सेंट थॉमस चौराहा जो है, इस पर 6 स्कूलों के बच्चे होकर के जाते हैं। इस पर किसी प्रकार का ब्रेकर नहीं है सर। आयो दिन इस पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, कई तो मौतें भी हो चुकी हैं सर। इस पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो, ब्रेकर लग जाए। लोगों ने बोर्ड तो बहुत लगवाए हैं सर, मगर किसी भी बोर्ड पर इन्होंने छोटा सख्त नहीं लिखवाया है कि आगे विद्यालय कृपया धीरे चलें। ये आपने मेरे संज्ञान में बात लाई है। मैं ज़रूर जो सक्षम अधिकारी हैं ईओ साहब हैं उनसे मैं चर्चा करके वहाँ स्पीड ब्रेकर और बोर्ड का दोनों की मैं व्यवस्था वहाँ करूँ। धन्यवाद सर।